हरियाणा के नीलम यूनिवर्सिटी में आज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन द कंटेम्प्रेरी इरा विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सेमिनार में डिजिटल मीडिया की बढ़ती भूमिका, उसकी विश्वसनीयता और जिम्मेदार पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसोसिएशन के प्रधान कुलवंत सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पत्रकारों को अपने कंटेंट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खबर को दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों के हित में भविष्य में कई योजनाएं लाने की बात कही। पत्रकारिता के एथिक्स सीखने हैं तो चैट जीपीटी जो आजकल आया हुआ है इससे दूर हो जाइए, मेरा मानना है। बाकी आप लोग तो जो है कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा मसला है कि आप लोग कोई भी उसमें डाले कि मेरे को इसके ऊपर स्टोरी चाहिए, वो 1 मिनट में आपको स्टोरी जो है बना के दे देगा। और आप लोगों ने शॉर्ट लगाने उसके ऊपर जो उसको पेल दिया, आपका जो आप गर्व महसूस करेंगे, देखो जी मैंने खबर बना ली। वो एक आसान तरीका है उसमें काम करने का, लेकिन मुश्किल तरीका यह है जब आप अपने हाथों से लिखेंगे, किसी कंटेंट को तैयार करेंगे और मजा भी आएगा। एक एक शब्द जो है आप लोग लिखेंगे और जब वो कैमरे के सामने आप लोग फेस करेंगे, आप लोगों को खुद जो है चीजें याद रहेंगी कि ये चीज मैंने लिखी हुई है। और आपका जो स्टेज पर बोलने का या कैमरे के सामने जो है बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो इन चीजों से हटके एआई जो है, एआई के तो आजकल तो कोर्स ही आने शुरू हो गए। ये तो बढ़िया बात है कि हम लोग जो है कुछ और सीखने को मिल रहा है, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है 90 के जमाने से लेकर आज 2026 तक हर रोज जो है इसमें चेंज होते जा रहे हैं। हर रोज जो है हमें नई चुनौतियों के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार जो है नई चीज जो है हमारे सामने आती है। अभी हम लोग फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा या अपना वेबसाइट पर है, यहाँ पर भी हमारे ऊपर इतनी गाइडलाइंस जो है उन्होंने जारी कर रखी है कि हम लोग जो अपनी मर्जी से काम करना भी चाहिए चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे ऊपर एक डंडा होता है। डंडा ये सरकार का तो डंडा बाद में चलता है, पहले तो फेसबुक और यूट्यूब का हमारे ऊपर डंडा रहता है कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं चलेगी, मारपीट तो नहीं चलेगी, गाली गलौज तो नहीं चला गया, या कोई ब्लड वगैरह या मार कुटाई वो तो नहीं चलेगी। उससे क्या है कि हमारी जो वीडियो ब्लॉक हो जाती है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की और वो ब्लॉक हो गई। उसके बाद आता है जी सरकार का डंडा। अभी साथी कह रहे थे कि बिना एथिक्स के, बिना एक दूसरे का वर्जन जाने हम लोग जो है वीडियो डाल देते हैं, बाद में जो है हमें भुगतना पड़ता है, कोर्ट केस भी होते हैं। और आजकल तो मुकदमा जो है ज्यादा देर लगती नहीं, सिर्फ फोन ही कर दो एसपी को, जी फलाने को मुकदमा बनता है, इसको करो, मुकदमा 2 मिनट में दर्ज हो जाता है और सारी उम्र जो है भुगतना पड़ता है। तो वो चीजें जो हैं मैं समझ सकता हूँ कि एटलीस्ट जो सारी टीम हमारी यहाँ पर बैठी हुई है वो इस चीज को समझती है। और बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल तो कोई इक्का दुक्का भी साथी नहीं रहा होगा जिसके ऊपर कोई भी आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है न्यूज को लेकर, क्योंकि इन लोगों को सब पता है कि एथिक्स क्या है। तो आप लोग जर्नलिज्म में हैं, आप लोग जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, तो चीजें समझिए किस तरह से जो है हमने कंटेंट बनाने हैं, किस तरह से जो है हमने न्यूज तैयार करनी है। तो आप लोगों को जो इंटर्नशिप को लेकर जो भी बातचीत है वो भी हम लोगों से जो है कर सकते हैं। नमस्कार। संरक्षक सत्यदेव शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना सभी पक्षों की जानकारी के कोई भी खबर प्रसारित नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक पत्रकार को कभी पार्टी नहीं बनना चाहिए। आप पॉलिटिकल खबर करने जाओ या फिर आप क्राइम की खबर करने जाओ, आपके लिए आरोपी भी वही है और आरोप लगाने वाला भी वही है। आपको दोनों पक्ष को सुनना है, दोनों पक्ष की चलानी है। तो कोशिश हमेशा यही करें कि आप पक्ष जानने की कोशिश करें। अगर पक्ष ना भी कुछ बताए, आप कम से कम एक बार फोन करें, तब आप लिख सकते हैं कि हमने उनसे बातचीत की कोशिश करी पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। तो इससे क्या है कि एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हाँ भी मैंने दोनों की सुनने की कोशिश करी। और कई बार क्या होता है, कुछ खबरों को हम रोक भी सकते हैं। सेम डे अगर आपके पास बाइट नहीं बन पाती, आप बयान नहीं दर्ज कर पाते, सुन नहीं पाते, तो एक दिन बाद चला लो। हाँ, कहीं अर्जेंट होती है तो उसमें आप ये इस तरीके से करें और उसमें डाल दे कि जब उनसे बातचीत की कोशिश करी तो नहीं हो पाई। तो ये कभी भी आप पक्ष मत बने, पार्टी मत बने, ताकि आपको कोई मुकदमे ना झेलने पड़े। और दूसरी बड़ी बात ये है, आप कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट मत अपनाना। आप हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के साथियों को देख रहे हैं, पिछले 4-5 साल में जो आए उन्हें खूब धूम धड़ाका किया, पता नहीं क्या क्या चलाया, क्या क्या किया। वो एक बार तो शिखर में गए,
लेकिन आज हम देखते हैं वो हर जगह से गायब है। पहले कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था उन लोगों के बिना नहीं होता था, लेकिन आज सबने उनको बुलाना बंद कर दिया क्योंकि वो एथिक्स नहीं थे, सिर्फ ड्रामेबाजी रही, धूम धड़ाका रहा। तो आपको स्टेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपकी पत्रकारिता को करना है। एकदम से अगर आप ऊपर जाओगे तो गिरोगे भी एकदम से ही, लेकिन अगर आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो फिर आपको नीचे गिरने की ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। आपको पता चलता रहेगा कि अगर मैं गिरूंगा अभी तो उसके बचाव के तरीके क्या है। तो शॉर्टकट पे कभी मत जाएं। हमें जिंदगी में ये रहता है कि एकदम से पैसे कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो चीजें ठीक नहीं होती। जो पैसा किस्मत का है ना, वो तो आपके पास दौड़ के आ जाएगा। बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, कल वो पैसा आए भी और उस पैसे को देख के आपके मन में ये ना हो यार ये तो गलत तरीके से आया। आंख तो आप मूंद लेंगे क्योंकि पैसे को छोड़ेंगे नहीं, पर अंतरात्मा की एक आवाज आपको जरूर कहेगी कि नहीं गलत है ये। तो आप ना करें इस तरीके की चीजों को, आप लोगों के लिए अच्छा है। उप प्रधान प्रमोद कुमार एवं कमल विड्ढा ने कहा कि केवल व्यूज बढ़ाने के लिए गलत या भ्रामक कंटेंट का प्रसारण पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। डिजिटल मीडिया में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो अहम है, क्रॉस चेक करने की, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड का ज़माना है और इस एंड्रॉयड के ज़माने में हर कोई वो पत्रकार है जिसके जेब में एंड्रॉयड फ़ोन है। और ज़्यादातर तो हमारे जितने भी साथी हैं, क्योंकि कई बार वीडियो वायरल होती है उसके बाद पता चलता है, क्योंकि कोई भी घटनाक्रम होता है तो एक दो लोग वहाँ पे वीडियो बना ही रहा होता है, उसके बाद वो वीडियो हमारे जैसे चैनल्स के पास है। सारे लोगों से यही कहूँगा, खासकर स्टूडेंट्स से भी, कि इस डिजिटल मीडिया के दौर में हमारे पास जो भी वीडियो आती है पहले हम उसको क्रॉस चेक करें कि ये ठीक है, पुरानी तो नहीं है, अपडेट क्या है इसमें। तो एक वो चीज़ें। और दूसरी जो बड़ी बात है कि चाहे हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे भी, कोई इस तरीके का हम कंटेंट ना डालें जिससे कोई स्ट्राइक लग जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है, बड़ा समय लगता है, और उसके बाद कई बार हम ऐसा कंटेंट डाल देते हैं, कोई हिंसात्मक कोई वीडियो डाल देते हैं, कोई आगजनी की इस तरीके की कोई चीज़ें डाल देते हैं, इसमें वो प्लेटफॉर्म उसको उड़ा देता है वीडियो को। कई बार स्ट्राइक लग जाती है, चैनल भी आपका उड़ जाता है। तो बड़ी सालों की मेहनत है वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्रॉस चेक करके खबर डालनी चाहिए। दूसरा, वर्जन जरूर डालो। कोई भी खबर आप डाल रहे हो, नए स्टूडेंट्स के लिए भी खास करके, क्योंकि उनके आगे सामने वो अलग अलग फील्ड में जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएगा, कोई डिजिटल में जाएगा, कोई प्रिंट में भी जाएगा। तो हमें कोई भी खबर हम कर रहे हैं किसी की भी संस्थान के ऊपर या किसी के ऊपर, तो हमें क्रॉस चेक भी करनी चाहिए। और दूसरा, अगर किसी के खिलाफ है तो उसका वर्जन भी जाना चाहिए, ताकि आप पार्टी ना बनो, और पार्टी बन करके कभी काम भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। अगर आपको कुछ भी अपना कोई भी प्लेटफॉर्म, फूड ब्लॉगर अपने नाम से चुनना है, इंडियन ब्लॉगर के नाम से चुनना है, इंडियन फूड के नाम से चुनना है, देसी तड़का के नाम से चुनना है, तो अभी आप उसका डोमेन खरीदना पड़ेगा सबसे पहले आपको, जो गूगल से मिलता है, यानी कि वेबसाइट वो होनी चाहिए, तभी आप उसका फेसबुक और यूट्यूब पेज बनाएं। ये ध्यान रखना, कभी भी आप कोई फेसबुक, यूट्यूब पेज अगर आप बनाते हैं इन फ्यूचर भी, तो उसका डोमेन आज ही खरीद लेना गूगल से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जो नाम सोचा हुआ हो वो आप फेसबुक पेज बना लो, 2-3 साल में आपका पेज बहुत हिट हो जाए और वो डोमेन जो है गूगल में कोई और खरीदा पाए, तो वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो डोमेन जो फीस होती है उसकी साल 2 साल की 1000-2000 रुपए खर्च कर वो आज ही आप डोमेन खरीद लेना, उसी नाम से आप फेसबुक पेज स्टडी करते करते बना सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे बनाइए और अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी 2-3 साल में आपके धीरे धीरे फॉलोवर्स बन जाएंगे, और जब आप मीडिया लाइन में शुरुआत करते हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं, आप अखबार में जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप न्यूज चैनल में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया से अगर अभी से आप शुरुआत करते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत आगे करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इनकम है, अगर बात करें तो पैसा कमाने का जो मेन जरिया है वो ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा है। अगर आपको शौक है तो अभी से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कहीं भी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मंसूरी जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कहीं भी अगर आप अपने शहर में भी घूम रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा कोई फेमस फास्ट फूड वाला है, कोई महिला है जो वड़ा पाव बेचती है, उसकी वीडियोस आप बनाएं। अभी से डालना आप शुरू करेंगे, अभी से सीखना आप शुरू करेंगे, तो शायद वो आपका पेज, अगर आपको लगेगा जब आपकी एक वीडियो भी अभी ही अगर आपकी मिलियंस में चली जाती है तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको शौक आएगा कि मेरे को इस वीडियो से तो $100-200 $300 की अर्निंग होगी, आप और बेहतर काम करेंगे। बात पैसा कमाना नहीं है, लेकिन पैसा भी जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे फंड्स होंगे तो आप उस चैनल के लिए आप अच्छा एक कैमरामैन रख सकते हैं,
आप अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, कोडलेस माइक खरीद सकते हैं, फोन अच्छा खरीद सकते हैं। और अगर आपकी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई, आपको एक एक वीडियो से 2-2, 4-4, 5-5 लाख भी आता है। सह सचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार कमल वधवान ने कहा कि यदि पत्रकारों की हितों की अनदेखी होती है तो विभिन्न मुद्दों को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मीडिया स्टूडेंट्स के साथ एक विशेष इंटरेक्शन सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को पत्रकारिता के व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर महिला पत्रकार कुसुम गोयल एवं आरती ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग, युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी और पत्रकारिता में ईमानदारी के महत्व पर प्रभावशाली भाषण दिया। मेरा इंटरेस्ट एंकरिंग में था, शुरू से ही था। तो मैं जब कया भी करती तो क्या करते ना, तू एंकर नहीं बन सकती, उसका खातर बढ़िया लुक चाहिए, सुतरी सी होना चाहिए। तो सही बताऊं, मैं मेरे गिल्लो होया था नू, तो मैं चल हाँ एंकर ही नहीं बन सकती। फिर मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, मैं लिखना शुरू करा, मैंने अच्छा सीख गई, तो एडिटिंग भी सीखी। उसके बाद सत्य खबर में आकर ने मेरे को एंकरिंग कहा सर ने, और सर भी बता सकते हैं कि इतनी बढ़िया गई ना वीडियोस, बहुत बढ़िया, सारी की सारी वीडियोस इतनी अच्छी जाया करती थी और प्राउड फील होने लगा मैंने। और आज देखो वही लोग मेरे गला सेल्फी ले, मैं नाम नहीं बताना चाहती, जो मेरे तक क्या कर देना कि नहीं तू एंकर नहीं बन सकती। जब मैं जाऊं ना वहां उस जगह पे तो उन्होंने कहेंगे या कुसुम गोयल तुम्हारे गिले थी। तो इसीलिए सबका अपना इंटरेस्ट होता है। मैं ज्यादा बताऊंगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। बहुत कुछ सहन करा, सच में मैं बताऊं तो बहुत कुछ सहन करा है, क्योंकि आज जो है छोरिया ने बहुत सपोर्ट मिल जावा है, माँ बाप भी सपोर्ट करे हैं, लेकिन आज तक 11 साल पहले इतना नहीं था। चलो धन्यवाद बहुत बहुत। कार्यक्रम में मनदीप शर्मा एवं मोहन नायक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले नीलम यूनिवर्सिटी का धन्यवाद और स्पेशल डांडा साहब का। जब हमने इस प्रोग्राम के बारे में बताया सर को कि हम ऐसे ऐसे एसोसिएशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो सर ने कहा कि बिल्कुल मोस्ट वेलकम, और मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ, आप लोग आइए। तो डांडा साहब का स्वागत है पहले तो, और हमारे प्रधान जी हैं कुलवंत जी और जो साथी आए हैं। तो आज का मेन सा यही है कि जो सर ने बताया, और कोई 2005 से लगा हुआ है, तो अनुभवी साथी हैं सारे। मैंने जो मेरा प्लेटफॉर्म है 2019 में शुरू किया था, और आपको एक बात और बता दूं, मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, अब भी मास्टर डिग्री करने लग रहा हूँ, तो सेकंड ईयर मेरी चली हुई है। तो मेन सा है कि जो पॉडकास्ट आज की तारीख में चल रहा है, इससे अलग ये कहूँगा कि मैं टीआरपी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी जो पत्रकारिता है, जल्दी के चक्कर में कि हमें वायरल होना है, तो ये चीज़ें कर देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो एक्टिविटी ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि कभी भी टीआरपी के चक्कर में इतना कुछ गलत ना करें जिसमें समाज को कोई गलत मैसेज जाए। आराम से आप चलेंगे तो समाज भी साथ देगा और आपका भी नाम अपने आप ही ठीक ठाक होता रहेगा। तो यही है, धन्यवाद। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो 2006 से मैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आया था। मैंने भास्कर, पंजाब केसरी, जागरण, दैनिक सवेरा, हरिभूमि, इन सभी अखबारों के अंदर एज ए मार्केटिंग टीम में काम किया, और 2019 के अंदर हमने अपना एक चैनल जो है सोशल मीडिया पे शुरू किया था। जब कोरोना का दौर था तो कोरोना के दौर में एम्बुलेंस बाद में जाया करती थी, पेशेंट के पास हम पहुंच जाया करते थे कवरेज के लिए, क्योंकि उस टाइम एक जुनून था कि घर में बैठे जो लोग हैं उनको किस तरह से जो है पूरी जानकारी जो है वो विस्तृत पहुंच सके, और किस तरह से जो है वो लोग कोरोना से जो है जिस तरह का माहौल था उसमें लोग जो है वो समझ सके किस तरह से हमें इससे बचाव करना है। तो उस तरह के हमने उस टाइम पे प्लेटफॉर्म शुरू किया था। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग का जो है वो दौर है और कंपटीशन का दौर है। तो अक्सर देखा जाता है कि इस आधुनिक युग के अंदर और कंपटीशन के दौर में लोग जो खबरें हैं वो बिना एथिक्स के समझे या बिना जानकारी के समझे उसको सबसे पहले प्रमोट करने के प्रयास में रहते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर उनको उसका भुगतान भी करना पड़ता है। लेकिन जो साथी जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरा तो उनसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप भविष्य में जिस भी मास कॉम में आप जो पढ़ रहे हैं तो उसमें आप किसी चैनल्स में जाएं या अपनी भी कुछ चैनल्स आप स्टार्ट करें, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि हमारे एथिक्स क्या है, पत्रकारिता के एथिक्स क्या है, पत्रकार के एथिक्स क्या है। और इस दौर में हमें कुछ ऐसी चीज जो है वो समाज में नहीं फैलानी है जिससे कि भ्रामक स्थिति जो है वो पैदा हो, या फिर हमें कोई ऐसी खबर नहीं देनी है कि जिससे कि लोगों के अंदर पैनिक जो है वो स्थिति पैदा हो। लेकिन कभी खबर अगर आपको देनी है तो दोनों पक्षों का होना बहुत जरूरी है। जिस पर आरोप लग रहे हैं या जिसके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन सबका पक्ष होना बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग उस खबर को देखें तो वो ये समझ पाए कि इस खबर के अंदर कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने एथिक्स को समझ के इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। रखेंगे तो ज्यादा जो है वो हम कामयाब होंगे। जैसे कि हमारे मीडिया साहब ने बताया कि इस पत्रकारिता के अंदर, आज के इस आधुनिक युग के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमन स्किल है, तो आपके पास अगर स्किल है तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप जो भी काम करें उसको अच्छे तरीके से समझें और उसके बाद ही जो है उसको ग्राउंड पर लेकर आएं। तो मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर नीलम यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमें ये मंच जो है वो प्रोवाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में NIILM यूनिवर्सिटी के MD बलराज ढांडा ने अपने विचार साझा किए। हरियाणा भर से पहुंचे सोशल मीडिया के पत्रकारों ने यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यूनिवर्सिटी संचालकों का धन्यवाद भी किया। मुझे ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, खासकर मंच पर कुर्सी में बैठा के तो कितना बुलवा ले डटू को ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे कम अनुभव है। लेकिन आप लोग जो हरियाणा के हर उस कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इसके जो संयोजक हैं मनदीप जी, नायक साहब, सुखविंदर सैनी जी, विक्रम जी और गुलाटी साहब भी आए हैं। मैनी के जो इस क्षेत्र के हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है शुरू से लेकर आज तक। हम एज ए टीम हमारे साथ ये लोग रहे और जो थोड़ी सी नेगेटिविटी इस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के प्रति लोगों के दिमाग में थी, उसको कम करने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। और हम खुश हैं कि इस तरीके से इस क्षेत्र को जो हम देना चाहते थे उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। हम पूरे नहीं हुए हैं अभी तक, जो चाहते थे, जो देना चाहते थे, पूरा नहीं दे पाए हैं, लेकिन कदम बढ़े हैं और बढ़े हुए कदमों के साथ सहयोग मिलता गया है। सर, मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं यहाँ आकर कोई चार बात ऊपर की बोल जाऊं। नो डाउट आपकी जमात में कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन सब नहीं। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि मेरा पहला अनुभव था, लेकिन फिर मुझे आप साथियों ने बताया कि जी ये कॉमन है, प्लीज डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। चलते रहते हैं, आते रहते हैं, आप खुल के काम कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। वो दिन है, राज का दिन है, पर प्रभु की कृपा दृष्टि है ना, तो कोई भाई ने तंग करया और सारे गेला लाग के जी लाग के इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। और मैंने एक ही अनुरोध किया है सबसे कि जहां मेरी जरूरत हो मैं अवेलेबल हूं भाई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम डेवलप करने लग रहे हैं, इसके पीछे मेरा अपना पर्सनल मोटिव नहीं है। वी आर हेयर फॉर एज अ सोसाइटी। बच्चा पढ़ रहा है वो सबका है, गरीब का, अमीर का, दौड़ा का, काला का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, वो समाज है। यहाँ जितने अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, सब धर्मों से हैं। यहाँ जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब एक फैमिली है और वो फैमिली बढ़ के आज यहाँ तक आई है। अकेले चलते तो शायद 2 कदम के बाद पढ़ लेंदे, ठनिया भी नहीं आंदा कोई भी, लेकिन राइट नाउ सब साथ हैं। बहुत अच्छा सहयोग रहा। मनदीप भाई ने जब भी जिक्र किया, मैंने एक ही चीज कही कि नो डाउट सर, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। जहां जहां आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको याद करता रहूंगा, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आप लोग मुझे याद करते रहना, मैं अवेलेबल हूं। और मेरे यहाँ आज बच्चे कम है, क्यों? क्योंकि शनिवार इज अ नॉन टीचिंग डे
मेरी 14 बसें चलती हैं आसपास के क्षेत्र में जो बच्चों को घर घर से लेके आती हैं यहाँ पे, लेकिन सैटरडे नॉन टीचिंग होता है तो बसें नहीं जाती, इसलिए वही स्टूडेंट आ पाए जो अपने ओन व्हीकल से आए। मेरे पास मास कम्युनिकेशन में ठीक ठाक से इस बार बच्चे आए हैं, पहले नहीं था, लेकिन इस बार बच्चों ने उस प्रोफेशन को चुना है। हमने कोशिश की है, ठीक ठाक सी मीडिया लैब लगाई है। आप लोगों से अनुरोध रहेगा, मनदीप जी और नायक साहब, सुखविंदर जी सब कॉमन है, यहाँ का फैमिली है, ये वहाँ पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, और जो भी ठीक ठाक से जाने माने लोग आते हैं उनको ये वहां ले जाकर दिखाते भी हैं। तो आप प्लीज एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, और कुछ सुझाव आपको लगता है कि भाई यू और कर ले, तेरे 10-20 बालक भी बच जाएंगे और 2-4 सूत्रे मास्टर भी आ जाएंगे, तो मैं करने तैयार हूं। सर मेरा डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे जो नू बताओगा यू कैमरा बढ़िया है तो मैंने तो ओए बढ़िया लगेगा, मेरे पास उसकी मास्टरी नहीं है। बट आप लोगों ने उस चीज को यूज किया है, आपका स्पेशलाइजेशन है, कौन सा बढ़िया है कौन सा घटिया है, कड़क के लागना है के हटाना है, आप बताएंगे, मुझे याद रहेगा। मैं खुद सोचूंगा, गूगल पर जाऊंगा, ओके में भी बता देगा, राय सूत्रा नहीं बताता तो और चीजें के सूत्री बताऊंगा। तो मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं। आप लोग प्लीज एक बार जरूर विजिट करें। मनदीप जी रिक्वेस्ट है आपसे, नायक साहब एक बार विजिट कराएं। जो हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी अनुपस्थित हैं, नहीं तो मैं उनको बोलता ये चीज, कोई कारण हो गया वो नहीं आ पाए आज, लेकिन मनदीप जी बिल्कुल घर के ही हैं, इस विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और छोटा भाई भी है, बहुत मेहनत कर रहा है इस क्षेत्र में, बहुत अच्छा इसने पॉडकास्ट किए, और आज इसके वजह से जिसको हम इतने लंबे टाइम से सिर्फ टीवी पे या फोन पे देखते थे, मीडा साहब, सत्यदेव जी हमारे सामने हैं, ये एफर्ट्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। थैंक्स फॉर दिस ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन जो कुलवंत जी और आप जब साथियों ने मिलकर बनाई है। मेरा पूरा सपोर्ट है, जहां पर भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आई एम अवेलेबल सर। मेरा ख्याल इतना भी फालतू हो गया, मैं इतना आया नहीं करता बोलना। थैंक यू।